हेलो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक चल रहा है डबल पॉइंट। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में डबल पॉइंट के बेसिक के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्लास में हमने डबल पॉइंट्स के टाइप यानी नोड, कसब और कॉन्जुगेट के बारे में बात की थी। आज की क्लास में यानी अब हम किसकी बात करेंगे? हम कसब के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लास है उसके अंदर थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको समझा दूंगी किस प्रकार से लर्न करना है। फिर भी आपको इसको 2 या 3 बार रिपीट करोगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें कुछ केसेस लेकर चलते हैं। पहला केस, जब एक्स अक्ष मूल बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो, यानी हमारे पास एक पॉइंट है मूल बिंदु, उस पर एक्स अक्ष एक स्पर्श रेखा हो और वो मूल पॉइंट है, उस वक्र का क्या है? कसब यानी उभयाग्र बिंदु है। तो उस कसब की प्रकृति क्या होगी, इस उभयाग्र की प्रकृति क्या होगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है, ये तो हमारी हेडिंग होगी। हम इसके अंदर की बात करें, हमें दिया गया मूल बिंदु है वो उभयाग्र बिंदु है, यानी 0 0 इज कसब और दोनों शाखाएं की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक्स अक्ष है। कसब है तो इसमें जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं वो क्या होती हैं? संपाती होती हैं, अपने को पता है। तो इसकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी? एक्स अक्ष होगी, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि मूल बिंदु पर जो वक्र की स्पर्श रेखा है वो हमें एक्स अक्ष प्राप्त हो रही है। तब हमें क्या करना है? तब हम वक्र की समीकरण को किसके लिए हल करेंगे? y के लिए हल करेंगे। हम कर्व की इक्वेशन को y के लिए हल करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए आगे, x के अलपदन जितना हो सके, ये तो मैंने हिंदी रूप में लिखा है, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म खुद बना लीजिए ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। x का मान पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यहाँ हम अलपदन, बाई चांस कहीं अलपदन ना लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि x का बहुत कम पॉजिटिव वैल्यू, यानी हम मूल बिंदु के नजदीक ही देख रहे हैं। ये मूल बिंदु है, इसके नजदीक यहाँ पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। यहाँ पॉजिटिव देखेंगे और यहाँ नेगेटिव, तो मूल बिंदु के बहुत नजदीक लेंगे अपने x। तो x के अलपदन या ऋण दोनों मानों के लिए यदि y का मान क्या प्राप्त हो? रियल, चाहे x पॉजिटिव है चाहे x नेगेटिव है, यदि y हमें रियल मिल रहा है तो जो मूल बिंदु है वो क्या होगा? डबल कसब यानी द्विक उभयाग्र होगा। इसी प्रकार से x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों मानों के लिए अगर y कैसा प्राप्त हो रहा है? काल्पनिक यानी इमेजिनरी, y की वैल्यू इमेजिनरी प्राप्त हो रही है, तो जो 0 0 होगा मूल बिंदु होगा वो क्या होगा? मूल बिंदु इज कॉन्जुगेट पॉइंट
या आइसोलेटेड पॉइंट। तो आपको सबसे पहले क्या है, हमें चेक करना है कि मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा कौन सी है। अगर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष है, फिर आगे अपने उसको देखेंगे। यदि x का मान चाहे पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, y का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है, y का मान वास्तविक प्राप्त होता है, तो वो क्या होगा, डबल कक्षप। और अगर y का मान y का मान काल्पनिक प्राप्त होता है, इमेजिनरी प्राप्त होता है, तो वो पॉइंट कैसा होगा, कॉन्जुगेट। नेक्स्ट, यदि y के मान x के एक चिन्ह वाले मानों के लिए, यानी x का एक चिन्ह, यानी x के पॉजिटिव मानों के लिए वास्तविक हो और नेगेटिव मानों के लिए काल्पनिक, या पॉजिटिव के लिए काल्पनिक हो और नेगेटिव के लिए वास्तविक, कि x के दो मान हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो y के मान एक मान के लिए तो वास्तविक हो और दूसरे के लिए काल्पनिक हो, तब वो पॉइंट होगा, वो क्या होगा, एकल उभयागर। एकल का मतलब है सिंगल, सिंगल कस्प होगा। आप डायग्राम से देखिए और क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। ये x है, ये y, ये x है, ये y। अब x का मान जब पॉजिटिव है, एक डायग्राम अपने और बना लेते हैं। जब x का मान पॉजिटिव है, x का मान पॉजिटिव है, तो y के मान क्या है, वास्तविक है। जब x का मान नेगेटिव है तो y का कोई मान नहीं है, यानी y के काल्पनिक मान प्राप्त। इसी प्रकार से x का मान पॉजिटिव है तो y के मान रियल प्राप्त हो रहे हैं, काल्पनिक मान नहीं प्राप्त हो रहे। x का मान नेगेटिव है तब y का मान प्राप्त हो रहा है, जब x का मान पॉजिटिव है तो y का मान प्राप्त नहीं हो रहा। कहने का मतलब x के दो मान होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो y का मान एक पर विद्यमान हो और दूसरे पर ना हो। अगर पॉजिटिव पर विद्यमान है तो नेगेटिव पर नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव पर विद्यमान है तो पॉजिटिव पर विद्यमान नहीं होना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में जो हमारा मूल बिंदु है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वो क्या होगा, वो होगा सिंगल, सिंगल कस्प होगा। अब ये तो इस पॉइंट से समझ लिया। अब सिंगल कस्प की डेफिनेशन रिमाइंड करो आप लोग। अगर अपने इसको याद करेंगे तो सिंगल कस्प क्या होता है, जिसमें जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, जो शाखाएं होती हैं, अगर वो शाखाएं अभिलंब के एक तरफ हो, अभिलंब के एक तरफ दोनों शाखाएं हो, तो वो सिंगल कस्प होता है। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये उसका हिंदी रूप, ये उसका डायग्राम रूप और ये उसकी डेफिनेशन। इन तीनों को आप लिंक कर कर याद करो तो कितना इजीली याद हो गया। सिंगल कस्प, सिंगल उभयागर, इसका मतलब है जब दोनों शाखाएं अभिलंब के एक तरफ हो, अभिलंब के एक तरफ दोनों शाखाएं, अभिलंब के एक तरफ दोनों शाखाएं, अभिलंब के एक तरफ दोनों शाखाएं, तो वो क्या होता है, सिंगल कस्प। तो सिंगल कस्प कब होगा, जब y का मान x के एक मान के लिए विद्यमान है और दूसरे के लिए विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट डी पॉइंट। अब हम कंडीशन लेकर चलेंगे कि जो हमें कस्प दिया गया है,
अगर वो सिंगल है, यदि वो सिंगल है, सिंगल का मतलब दोनों शाखाएं अभिलंब के एक तरफ है, फिर हम चेक करेंगे। अब y के भी दो मान प्राप्त होंगे, y के दो मान प्राप्त होंगे यदि दोनों मान एक ही चिन्ह के हैं। यदि y के प्राप्त दोनों मान एक ही चिन्ह के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। आप देखिए इस डायग्राम में और इस डायग्राम में y के दोनों मान क्या हो, एक ही चिन्ह के, दोनों एक ही चिन्ह के हैं, या इसके लिए y पॉजिटिव, इसके लिए y पॉजिटिव। यहाँ देखिए y नेगेटिव, y नेगेटिव, तो y के दोनों मान अगर पॉजिटिव है, तो दोनों मान अगर पॉजिटिव है तो शाखाएं क्या बनेगी, स्पर्श रेखा की एक तरफ। यहाँ देखिए स्पर्श रेखा के एक तरफ, स्पर्श रेखा की एक तरफ। तो जब स्पर्श रेखाओं की एक तरफ बनती है तो कौन सी स्पीसीज होती है, सेकंड स्पीसीज होती है। तो ये सेकंड स्पीसीज है, सिंगल कश्यप है और सेकंड स्पीसीज। नेक्स्ट, यदि y के मान अलग चिन्ह के हों, y के मान भिन्न चिन्ह के हैं, यानी अलग अलग चिन्ह के हैं, तो y के मान अलग अलग चिन्ह है, यानी एक y का मान पॉजिटिव, एक y का मान नेगेटिव, एक y का मान पॉजिटिव, एक y का मान नेगेटिव। तो डायग्राम इसका ये बनेगा, एक शाखा के लिए y पॉजिटिव, दूसरी शाखा के लिए नेगेटिव। डायग्राम ये बनेगा, इसका मतलब ये स्पर्शी के क्या होगी, दोनों तरफ होगी। अब स्पर्शी के दोनों तरफ है तो कौन सी स्पीसीज होती है, ये होती है फर्स्ट स्पीसीज। तो ये प्रथम प्रकार की, ये है फर्स्ट स्पीसीज, सिंगल कश्यप की फर्स्ट स्पीसीज। नेक्स्ट देखिए, यदि मूल बिंदु एक डबल उभयाग्र बिंदु है, यदि मूल बिंदु डबल कश्यप है, डबल उभयाग्र बिंदु है, सेम अगर y के दोनों मान एक ही चिन्ह के हैं, अब y के दोनों मान यानी दोनों शाखाएं के लिए y के मान इसके लिए भी धनात्मक, इसके लिए भी धनात्मक, तो ये कैसी स्पीसीज होगी, स्पर्श रेखा की एक तरफ दोनों शाखाएं, तो ये सेकंड स्पीसीज। डबल कश्यप हम मानकर चले हैं। डबल कश्यप में क्या होती है, जब दोनों शाखाएं अभिलंब के दोनों तरफ होती हैं, अभिलंब के दोनों तरफ दोनों शाखाएं, और सेकंड स्पीसीज का मतलब स्पर्शी के एक तरफ दोनों शाखाएं, तो ये सेकंड स्पीसीज डबल कश्यप। नेक्स्ट, जब y के दोनों मान अलग अलग चिन्ह के हैं, एक शाखा के लिए धनात्मक है, एक शाखा के लिए ऋणात्मक है, ये उसका डायग्राम। अब डायग्राम से आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या होगी, ये स्पर्शी के दोनों तरफ है शाखाएं, तो जब स्पर्शी के दोनों तरफ होती है तो कैसी स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज। तो ये फर्स्ट स्पीसीज डबल कश्यप है। तो ये हमारा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं। देखो x के मान क्या रहेंगे, धनात्मक भी रहेंगे और ऋणात्मक भी रहेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, x के पॉजिटिव और नेगेटिव, तो x का कोई मान ले,
अगर y रियल है, यही फर्स्ट कंडीशन थी। साथ में एक बार और रिपीट करते हैं, यदि x चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, थोड़ा समझने में इसको बिल्कुल टाइम लगेगा। एक बार समरी के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। चाहे x पॉजिटिव ले चाहे x नेगेटिव ले, किसी के लिए भी अगर y रियल है, अगर y रियल है, इसका मतलब क्या है? ये डबल कक्षक। और यदि x चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, y कैसा है? इमेजिनरी है, यानी काल्पनिक है। तब ये कैसा होगा? कॉन्जुगेट। यही हमने स्टार्टिंग में बात की थी। चाहे x पॉजिटिव है चाहे x नेगेटिव है, दोनों के लिए अगर y काल्पनिक है तो वो कैसा होगा? कॉन्जुगेट होगा। सी पॉइंट क्या है? यदि x के पॉजिटिव के लिए रियल, एक के लिए रियल और दूसरे के लिए काल्पनिक, यानी पॉजिटिव के लिए रियल हो और नेगेटिव के लिए काल्पनिक हो, नेगेटिव के लिए इमेजिनरी हो, x पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए y रियल हो और नेगेटिव के लिए y इमेजिनरी हो, तब ये क्या होगा? सिंगल कसम। नेक्स्ट एक कंडीशन में यहां इधर बना देती हूं, x नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए y क्या हो? y इमेजिन लिया था, यहां अपने रियल ले लेते हैं। और पॉजिटिव के लिए y कैसा हो? इमेजिनरी। तब ये क्या होगा? सिंगल कसम। अब इस डायग्राम से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए 4 पॉइंट। उन 4 पॉइंट को आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। x के मान क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, 2 मान आएंगे, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। जब x के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान के लिए y का मान रियल हो तो डबल, इमेजिनरी हो तो कॉन्जुगेट। एक पॉजिटिव के लिए रियल हो, नेगेटिव के लिए इमेजिनरी, अपोजिट हो, तब ये क्या होगा? सिंगल कसम। अब सिंगल कसम और डबल कसम, इनको आगे अपनों ने देखना है, इनका अपने अलग से बना देते हैं। यहाँ हम सिंगल की बात करेंगे और यहाँ हम डबल कक्षप की बात करेंगे। सिंगल कक्षप, अब x के मान से तो अपनों ने सिंगल कक्षप को आइडिया लगा लिया। अब y के मान से
y के दोनों मान समान चिन्ह के, y के दोनों मान समान चिन्ह के। समान चिन्ह का मतलब दोनों साथ में पॉजिटिव या दोनों साथ में नेगेटिव। y के दोनों मान y के दोनों मान जब एक ही चिन्ह के है, एक ही चिन्ह का मतलब क्या बनेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रहेंगी, यानी वो स्पर्शी के एक तरफ हो जाएंगी। तो स्पर्शी के एक तरफ होंगी तो ये क्या होगी, सेकंड स्पीसीज। जब असमान चिन्ह की है, जब असमान अलग अलग चिन्ह की है, तब ये कैसी है, सेम यहां रिपीट होगा। यदि दोनों समान चिन्ह की है तो ये सेकंड स्पीसीज, और जब असमान चिन्ह की है तो फर्स्ट स्पीसीज। तो स्टार्टिंग की जो अपनों ने बात की है उनका सार मैंने इस प्रकार से दो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो इसको अगर याद करोगे तो आपको याद हो गया होगा। होप सो आपको अब इस चीज से तो अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब अपने इस टॉपिक का क्वेश्चन कर लेते हैं। y स्क्वायर 2a माइनस एक्स बराबर x की क्यूब के द्विक बिंदुओं की प्रकृति की जांच करो। क्योंकि वक्र क्या है, वो मूल बिंदु से गुजरता है। जो कर्व है वो किससे गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरता है, स्पष्ट है। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा प्राप्त करने के लिए जो वक्र की समीकरण है, उस समीकरण से जो निम्नतम घात का पद है उसको क्या करना है, शून्य के बराबर रखना है। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए वक्र की समीकरण में निम्नतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखना होता है। तो निम्नतम घात के पद, वक्र का समीकरण क्या है, 2a स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स की क्यूब, ये वक्र का समीकरण। यहाँ 3 यहाँ 3, तो न्यूनतम घात कितनी है, न्यूनतम घात 2a स्क्वायर बराबर में 0, y बराबर 0, x अक्ष, यानी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या प्राप्त हो रही है, x अक्ष। मूल बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं x अक्ष प्राप्त हो रही है। दो कैसे, क्योंकि y स्क्वायर बराबर 0 है, y बराबर 0, y बराबर 0, दो बार 0 के बराबर पुट करेंगे तो मूल बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं x अक्ष प्राप्त हो रही हैं।
दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ है, दोनों स्पर्श रेखाएं वो उभयनिष्ठ है। मूल बिंदु उभयाग्र बिंदु, मूल बिंदु कैसा है? उभयाग्र या कश्यप बिंदु है। तो ये हमें प्राप्त हो गया मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु पर हमें कितनी स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं? 2 स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है? एक्स अक्ष है, दोनों एक्स अक्ष है, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष है, इसका मतलब क्या है? मूल बिंदु कैसा पॉइंट हो गया? उभयाग्र बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु हमारा क्या हो गया? उभयाग्र बिंदु, यानी 0 0 इज कश्यप। अब y स्क्वेयर बराबर क्या है? x की क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स। तो y बराबर x की पावर 3/2 रूट 2 माइनस का x प्लस माइनस, स्क्वेयर का निशान हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस x रूट x 2a माइनस का x, x की पावर 3/2 को हम x रूट x लिख सकते हैं। अब आगे देखिए आप, अब हमें इस पे काम करना है। y बराबर x रूट x रूट 2a माइनस x प्लस माइनस। हाँ जी, अब आप देखिए, अब हमें वो जो अपनी कंडीशन लिखी थी उसको चेक करेंगे। x का मान पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, फिर हम चेक करेंगे y के मान क्या प्राप्त हो रहे हैं। जब x का मान पॉजिटिव लिया, जब x का मान पॉजिटिव हो, हाँ जी, केस फर्स्ट, जब x क्या हो? पॉजिटिव हो। जब x अपने पॉजिटिव ले तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू, ये रूट की पॉजिटिव वैल्यू, x का मान बहुत छोटा है तो रूट 2 माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो y का मान पॉजिटिव तथा नेगेटिव। क्या अपनी कंडीशन चेक कर रहे हैं? जब x का मान पॉजिटिव हो तो आप देखिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, x का मान बहुत छोटा है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जिससे y का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव दोनों प्राप्त हो रहे हैं। केस सेकंड, जब x का मान नेगेटिव, जब x नेगेटिव, तो x का मान नेगेटिव लीजिए आप, नेगेटिव लेने से ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, पर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो रूट x इज इमेजिनरी, इमेजिनरी है, जिससे y क्या हो जाएगा? इमेजिनरी या काल्पनिक। हाँ जी, यही चीज मैंने यहां लिखी है। जब x का मान पॉजिटिव तो y के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, दोनों कैसे हैं?
विपरीत चिन्ह के हैं। जब x का मान पॉजिटिव तो y के दो मान दोनों विपरीत चिन्ह के। जब x का मान नेगेटिव तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है? काल्पनिक। जब x का मान नेगेटिव तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है? काल्पनिक। तो मूल बिंदु पर हमारा कक्षप कैसा है वो आप देखिए। देखो जब x का मान नेगेटिव, तो जब x का मान नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए जब x का मान पॉजिटिव है तो y का मान कैसा है? रियल। जब x का मान नेगेटिव है तो y का मान कैसा है? इमेजिनरी। तो ये कैसा हो गया? सिंगल कक्षप। जब x का मान पॉजिटिव, अपने यहां लिख ले, x का मान पॉजिटिव तो y कैसा है? रियल। और जब x का मान नेगेटिव, y कैसा है? इमेजिनरी या काल्पनिक। ये किसकी कंडीशन है? सिंगल कक्षप की। और जब x का मान पॉजिटिव है सिंगल कक्षप, सिंगल कक्षप में आगे अपने देखते हैं y के दो मान कौन से? असमान चिन्ह के। y के दो मान दोनों असमान चिन्ह के। असमान चिन्ह के इसका मतलब फर्स्ट स्पीसीज। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट स्पीसीज ऑफ सिंगल कक्षप। इसको आप चेक भी कर सकते हैं सी और डी के सेकंड पॉइंट से। मैंने यहाँ अलग से भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। करना क्या है इसके अंदर? x का मान पॉजिटिव तो y के मान पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी y का मान रियल। x का मान नेगेटिव तो y का मान काल्पनिक। जब एक बार रियल और एक बार काल्पनिक हो तो वो सिंगल होता है। सिंगल के बाद हम चेक करते हैं कि y के मान समान प्राप्त हो रहे हैं या असमान। यदि समान चिन्ह के हैं तो वो सेकंड स्पीसीज, असमान चिन्ह के हैं तो वो फर्स्ट स्पीसीज। तो यहाँ जो मूल बिंदु है वो फर्स्ट स्पीसीज ऑफ सिंगल कक्षप है। नेक्स्ट देखिए आप सेकंड पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में तो अपनों ने क्या देखा था? मूल बिंदु लिया था। अब मूल बिंदु के अतिरिक्त कोई अन्य पॉइंट हो, वैसे जहां तक इंपॉर्टेंट रहेगा वो मूल बिंदु ही रहेगा। हम 3 पॉइंट करेंगे यहाँ, उसमें से मूल बिंदु ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जब मूल बिंदु के अतिरिक्त कोई अन्य उभयागर बिंदु हमें दिया जाए तो उसके प्रकृति की जांच करना। तो मूल बिंदु के अतिरिक्त हम कोई अन्य पॉइंट ले ले एच के और ये कक्षप हो, तब क्या करना है? तब मूल बिंदु को इस एच के पर स्थानांतरित कर दीजिए। मूल पॉइंट 0 को एच के पे ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने के बाद जो ये नया बिंदु मिला है, इस बिंदु पर जो मैंने पहले बताया मेथड आपको, ए से लेकर ई पॉइंट तक, उस मेथड को अप्लाई करना है। तो यहाँ करना क्या है? यहाँ मूल बिंदु को हमने ट्रांसफर करना है। किस पर? एच के पर हमें ट्रांसफर करना है मूल बिंदु को। अब मूल बिंदु को एच के पर हमें ट्रांसफर करना है, बाकी सेम वही प्रोसेस। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। इस वक्र के द्विक बिंदुओं की प्रकृति ज्ञात करो। सबसे पहले तो अपने डबल पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो डबल पॉइंट ज्ञात करने के लिए
डबल पॉइंट ज्ञात करने के लिए अपने पहले इसकी वक्र के डबल पॉइंट ज्ञात करने के लिए पहले अपने वक्र के समीकरण को लिख लेते हैं। अब वक्र के समीकरण को लिख लिया, इससे अब डबल पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, x माइनस 2 की होल क्यूब का करेंगे 3 आगे आ गया, x माइनस 2 की होल स्क्वायर, बाकी 0 हो गए। बराबर में 0 पुट करेंगे, इसको हल करेंगे तो x माइनस 2 की होल स्क्वायर, जिससे यहाँ 2 बच गया, x माइनस का 2 प्लस x माइनस 2 की होल स्क्वायर बाहर गई, तो यहाँ क्या बच गया 3x बराबर में 0। x माइनस 2 की होल स्क्वायर 2x प्लस 3x 5x माइनस का 4 बराबर 0, जिससे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 0 2 4 बटा में 5। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 0 2 4 बटा में 5। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस का 2y प्लस में 6 बराबर में 0। तो यहां से y कितना आ गया 6 बटा 2 यानी कि 3। तो हमें कौन कौन से बिंदु मिल गए, तो बिंदु बराबर 0 2 4 बटा 5, 3, 0 2 4 बटा 5, तो ये हमें इसके बिंदु मिल गए। 0 3 2 बटा 3 सॉरी 2,3 4 बटा 5,3। अब हमें इस बिंदु को चेक करके देखेंगे कि डबल पॉइंट है या नहीं। तो अपना एफ एक्स वाई क्या है एक्स की स्क्वायर एक्स माइनस 2 की होल क्यूब, माइनस का 9 माइनस y माइनस का 6। तब यहां अपने इस पॉइंट को चेक करके देखेंगे। तो पहले 0 3 रखकर देख लेते हैं। जब 0 3 रखा तो ये क्या आ गया 0 माइनस का 9 प्लस का 9, तो कितना आ गया ये 0। अब चेक करेंगे 2 3 पर, 2 3 पर चेक करेंगे 2 की स्क्वायर 2 माइनस 2 की क्यूब माइनस का 9 माइनस का 3 3 माइनस का 6, 2 माइनस 2 0 माइनस 9 प्लस 9 बराबर में 0। नेक्स्ट 4 बटा 5,3 पर चेक करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये टर्म 0 नहीं होगी, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें जो 3 पॉइंट मिले थे कौन कौन से 0 3 2 3 और 4 बटा 5 3, इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं
0,3 और 2,3 ये पॉइंट क्या है, अपने द्विक पॉइंट है। कौन कौन से? 0,0 और 2,3। तो 0,3 तथा 2,3 इज डबल पॉइंट। ये डबल पॉइंट है। 4/5, 3 डबल पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, क्योंकि अपने को डेल की स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर देखना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है? एक्स, एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, एक्स, एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, 5x माइनस 4। ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स, एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, 5x माइनस का 4। अब इसमें देखिए आप, ये हम ज्ञात करेंगे। x का किया, अब x माइनस 2 का करेंगे, प्लस x, x माइनस 2 की होल स्क्वायर, इसका किया तो 5। तो डेल की स्क्वायर f अपॉन डेल x की स्क्वायर, डेल की स्क्वायर f डेल y स्क्वायर, तो डेल ओवर डेल y, डेल f अपॉन डेल y, इसकी वैल्यू कितनी थी? -2y प्लस 6। -2y प्लस में 6, ये वैल्यू आ गई। इसको आगे अपने हल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2। तो डेल की स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई, ये होता है अपने पास आर, ये टी, अब एस, डेल की स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई। तो जब y डेल एफ अपॉन डेल वाई का, ये है अपने पास डेल एफ अपॉन डेल वाई, x के सापेक्ष करेंगे तो 0, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो 0। तो x तो हमें क्या मिल गया? 0। और डेल की स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना मिल गया? माइनस का 2। डेल की स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, फिर से यहां देख लेते हैं अपने r, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 0, और t की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। तो ये बन गई डेल की स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर की वैल्यू। हमारे पास पॉइंट क्या है? 0,3। तो 0,3 पर r का मान कितना आ जाएगा? 0,3 पर r का मान, यहां 0 रखेंगे तो ये 0, वो 0, यहां रखिए आप x की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 2 यानी 4 गुना माइनस का 4 प्लस 0 प्लस 0 यानी माइनस का 16। s ऑलरेडी 0 है, t माइनस का 2 है, तो x की स्क्वायर माइनस का RT, 0 माइनस का, तो कितना आ गया? ये माइनस का 32। तो ये माइनस का 32, तो माइनस का 32 यानी लेस देन 0। 0,3 इज
कॉन्जुगेट। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं कौन सा पॉइंट था, 2, 3। टू थ्री पर, अब 2, 3 पर आर, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0। x की वैल्यू 2 रखने से यहाँ देखिए ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो r का मान 0, s का मान 0, t का मान -2, यानी s² बराबर RT बराबर में 0। तो जो 2, 3 है कैसा है, कसब। क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ बढ़ गई, लेंथी है क्वेश्चन, बाकी एग्जामिनर आपको इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, पर इस क्वेश्चन से हमारी कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो 2, 3 हमें क्या मिल गया, इसका कसब मिल गया, यानी उभयागर बिंदु मिल गया। 0, 3 तो कॉन्जुगेट है, तो इस पॉइंट पर आगे अपने और चेक करेंगे इसकी प्रकृति और कैसी है। तो अब मूल बिंदु को किस पर स्थानांतरित करेंगे, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट की नेचर हमें चेक करनी है। तो मूल बिंदु को इस पॉइंट पर स्थानांतरित करेंगे तो समीकरण का नया रूप क्या बनेगा, y + 3, y -6 है, समीकरण क्या है हमारे पास, y -6 x + 2 की होल क्यूब x की स्क्वायर x - 2 की होल क्यूब। x की स्क्वायर x - 2 की होल क्यूब -9 y -6। अब मूल बिंदु को इस पॉइंट पर स्थानांतरित करेंगे। अब मूल बिंदु को इस पॉइंट पर स्थानांतरित करने पर हमें क्या इक्वेशन मिल रही है उसकी हम बात करेंगे। तो आप देखिए y + 3 y - 3 x + 2 की होल स्क्वायर x की क्यूब माइनस का 9 y² -9 तो y² बराबर x + 2 की होल स्क्वायर x की क्यूब। तो मूल बिंदु को कहाँ स्थानांतरित करना है, हमने 2, 3 पर स्थानांतरित करना है। स्थानांतरित करने पर जो समीकरण का नया रूप मिला वो ये रहा। अब इस नए रूप पर हमें क्या चेक करनी है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए न्यूनतम घात के पदों को न्यूनतम घात के पदों को 0 के मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर रखने पर y² बराबर 0 y बराबर 0 0। तो कौन सी अक्ष मिल गई हमें, x अक्ष। तो हमें इसकी क्या मिल गई, x अक्ष।
तो एक्स अक्ष हमें इसकी मिल गई, तो एक्स अक्ष मिल गई, दो स्पर्श रेखा मिल रही है एक्स अक्ष जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, कश्यप का पॉइंट मिल रहा है। तो ये अब ये जो क्वेश्चन है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वही रूप ले लिया, यहां से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही रूप बन गया। तो एक्स अक्ष प्राप्त हो गई, एक्स अक्ष प्राप्त हो गई, तो y का मान इस पे रूट लगा दीजिए, x की क्यूब x प्लस 2 की होल स्क्वायर, x प्लस 2 की होल स्क्वायर x की क्यूब प्लस माइनस। अब जो नया मूल बिंदु है उसके निकट, अब देखिए वही x के अलपदन मान के लिए हाँ जी, वही x का अलपदन, x की वैल्यू पॉजिटिव हो और x की वैल्यू नेगेटिव, जब पॉजिटिव हो तो हमें y के दो मान मिलेंगे, और जब x का मान नेगेटिव है y का मान रियल, x का मान नेगेटिव है तो y का मान इमेजिनरी। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा कक्षप कैसा होता है, सिंगल कक्षप होता है। तो एक पर y का मान रियल, दूसरे पर y का मान काल्पनिक, तो हमारा कक्षप कैसा होता है, हमारा कक्षप सिंगल कक्षप होता है। अब जब सिंगल कक्षप आ गया उसके बाद अपने चेक करते हैं y के मान। जब x का मान धन है तो y के दो असमान चिन्ह वाले मान, और जब दो असमान चिन्ह वाले मान प्राप्त होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो स्पीशीज कौन सी होती है, फर्स्ट स्पीशीज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रथम जाति का फर्स्ट स्पीशीज ऑफ सिंगल कक्षप, फर्स्ट स्पीशीज ऑफ सिंगल कक्षप हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आप थर्ड नंबर पॉइंट, और आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट। अब थर्ड नंबर पॉइंट क्या है कि मूल बिंदु तो कक्षप हो, सेंटर पॉइंट तो कक्षप हो, लेकिन उस पर जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष ना हो। मूल बिंदु तो कक्षप है लेकिन जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष नहीं है। तब हम कैसे हल करेंगे इसको, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं कि जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, ax प्लस by बराबर 0, ये अपने मान लेते हैं। फिर इस स्पर्श रेखा को किसके बराबर रखना है, p के बराबर रखना है, अर्थात p बराबर ax प्लस by हमें मानना है। p बराबर क्या मानना है, ax प्लस by मानना है। फिर क्या करना है, p या x या p या y में संबंध ज्ञात करना है। यानी अगर p या x में संबंध करेंगे y को विलोपित कर दीजिए, p या y में संबंध ज्ञात करेंगे तो x को विलोपित कर दीजिए, पर ज्यादा इजी रहता है p व x में संबंध ज्ञात करना। तो p व x में हम संबंध ज्ञात करेंगे। अब देखिए
ये कुछ मेथड है सेम जो पहले किए थे वही है। x के लघुगण मानों के लिए p का चिन्ह समान रहता है, यानी x पॉजिटिव है, p का चिन्ह पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ये कैसा होगा? दोनों जब समान चिन्ह के, हमने कितनी बार ये बात रिपीट कर ली, जब दोनों समान चिन्ह के हैं, सेम साइन के हैं, दोनों सेम साइन के, तो कौन सी स्पीसीज होती है? सेकंड स्पीसीज होती है। x पॉजिटिव, p यहां पॉजिटिव हो और यहां नेगेटिव हो, या p नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव, यानी इसके चिन्ह वो समान नहीं रहते, तब कौन सी स्पीसीज है? फर्स्ट स्पीसीज। सेम वही चीज जो पहले रिपीट की है वही हम वापस रिपीट कर रहे हैं कि जब समान चिन्ह है p का तो कौन सी स्पीसीज है? सेकंड, और जब असमान है तो कौन सी स्पीसीज है? फर्स्ट। आप देख लीजिए, यहां देखिए, समान चिन्ह है तो सेकंड, असमान है तो फर्स्ट। असमान है तो फर्स्ट, समान है तो सेकंड स्पीसीज। सेम यही रिजल्ट हम x के लिए बता सकते हैं कि x का मान नेगेटिव हो, x का मान नेगेटिव हो, x का मान नेगेटिव, p का चिन्ह समान, चिन्ह समान, तो कौन सी स्पीसीज? सेकंड स्पीसीज। x का मान नेगेटिव, p का चिन्ह असमान, तो कौन सी स्पीसीज? फर्स्ट स्पीसीज। तो बस ये हालांकि ये कोई कंडीशन है जो पहले की है वही है, बस अब p के रूप में है। यहाँ एक और चीज ध्यान रखना, y अक्ष के दाईं ओर, क्योंकि x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कौन से में होता है? y के दाईं ओर, और जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाएं ओर। बाकी दाया बाया एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अब हमें वक्र पर मूल बिंदु की प्रकृति की जांच करनी है। तो वक्र पर मूल बिंदु की प्रकृति जांच करने के लिए सबसे पहले हम मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात कर लेते हैं। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए हमें इसकी न्यूनतम घात के पदों को क्या करना है? शून्य के बराबर रखना है। तो शून्य के बराबर, ये 7 घात का, ये 4 घात का, ये 4, ये 2, ये 2, ये 2, तो न्यूनतम घात के पद कितने हो गए? 2। तो रख दीजिए x² प्लस 2xy प्लस y² को शून्य के बराबर रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस y² बराबर में 0। तो मूल बिंदु पर हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कौन सी मिल रही है? 2, और दोनों कैसी है? उभयनिष्ठ, क्योंकि पावर में 2 है, पावर में 2 है, इस कारण से हमें क्या है? इसकी
दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं तो मूल बिंदु कैसा है? कश्यप है। कश्यप में क्या कंडीशन होती है? बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में आप जाइए तो कश्यप की क्या डेफिनेशन थी? जब उसकी स्पर्श रेखाएं क्या हो? समपाती हो। तो अब इस मेथड में क्या है? P बराबर क्या मान लीजिए? x प्लस में y। तो P बराबर x प्लस y मान लीजिए। अब इसमें से y का विलोपन करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? P माइनस एक्स। वक्र की समीकरण में आप रखिए, ये वक्र का समीकरण है, इसको हल करेंगे 2px माइनस 2x की स्क्वायर। ये अब हल करेंगे तो क्या होगा? कुछ कैंसिल भी होगा, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया? x की पावर 7 प्लस 2x की क्यूब p प्लस p की स्क्वायर, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम इस इक्वेशन को किसके लिए हल करेंगे? p के लिए हल करेंगे। तो p के लिए हल करेंगे तो p की स्क्वायर प्लस 2x की क्यूब p प्लस x की पावर 7। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? श्रीधर आचार्य विधि। तो P बराबर माइनस का B प्लस माइनस B की स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A। हल करेंगे तो P की वैल्यू हमें ये मिलेगी माइनस एक्स की क्यूब प्लस माइनस रूट एक्स की 6 माइनस एक्स की पावर 7। अब आगे अपने इसको हल करेंगे तो आप देखिए, जब x का मान बहुत छोटा ले लें, जब x का मान हमारे पास क्या है? बहुत छोटा आ जाए, उस कंडीशन में x की पावर 7, x की पावर 7 का मान भी क्या होगा? बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा होगा तब बहुत छोटा, तब x की पावर 7 का मान भी बहुत छोटा हो जाएगा। x की पावर माइनस 7, ये तो वैल्यू बहुत छोटी है, इसके होने या ना होने से x की पावर 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब इसका साइन और इसका चिन्ह है, क्या हो जाएगा? समान। जब x का मान बहुत छोटा है, उस कंडीशन में x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 7 और x की पावर 6 का चिन्ह क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रत्येक कंडीशन में x का मान पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस हर एक कंडीशन में, चाहे x पॉजिटिव ले चाहे हम x नेगेटिव ले, उस कंडीशन में क्या होगा कि x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 7 और x की पावर 6 का चिन्ह हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। इस बात को फिर से आप देख लीजिए, x पॉजिटिव हो x नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगा तो x की पावर 6 पॉजिटिव में हो जाएगी, x का मान नेगेटिव है तो पावर 6 होते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ भी हो, ये हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक ही रहेगा। इस चीज को अपने आगे
यूज करते हैं। अब मूल बिंदु के नजदीक x का मान पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप देखिए p की वैल्यू है क्या, -x³ -x³ प्लस माइनस रूट x की 6 माइनस x की 7। तो x का मान चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगा तो p की ओवरऑल वैल्यू कितनी रहेगी, रियल रहेगी। फिर से आप देख लीजिए, x का मान पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये वैल्यू क्या रहेगी, धनात्मक। ये वैल्यू धनात्मक रहेगी, तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, रियल। तो p इज रियल, यानी p वास्तविक है। तो किसी भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के लिए अगर p वास्तविक हो तो हमें क्या मिलता है, डबल कक्षप मिलता है। तो हमें डबल कक्षप मिल गया। अब डबल कक्षप तो मिल गया, अब हम आगे चेक करेंगे कि p का मान क्या प्राप्त होता है। यदि समान प्राप्त हुआ p का मान तो सेकंड स्पीसीज, असमान प्राप्त हुआ तो फर्स्ट स्पीसीज। तो हम फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं। जब x लघु धन है यानी x पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो x6 माइनस x7, तो x7 क्या है, x का मान धनात्मक है तो कुछ ना कुछ x6 में से माइनस हो रहा है, तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी x की पावर 6 से। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, x की 6 बराबर x की 6, मैं इसमें से कुछ घटा दूं, x की 6 में से कुछ घटा दूं, घटाने से ये वैल्यू कम हो जाएगी इससे। सेम वही चीज यहाँ है, तो x की 6 माइनस x की 7 लेस देन x की 6। अब रूट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें p के लिए रूट चाहिए, रूट अप्लाई किया तो x की 6 सॉरी x की 3। अब ये वैल्यू बड़ी है, ये जो वैल्यू है ये बड़ी है x की 6 माइनस x की 7 से। तो इस कंडीशन में आप देखिए x की क्यूब बड़ा है किससे, ये। तो जब ये बीच का निशान प्लस का है तो ये ओवरऑल प्लस का हो जाएगा, आगे माइनस है तो p का मान माइनस। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो x की क्यूब बड़ी है तो ओवरऑल ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, आगे माइनस है तो ओवरऑल ये माइनस का हो जाएगा। तो इस स्थिति में p के दोनों मान कैसे प्राप्त हो रहे हैं, नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं। p के दोनों मान नेगेटिव हैं तो वक्र की दोनों शाखाएं क्या है, स्पर्शी के एक तरफ है, एक तरफ है, इसका मतलब दोनों मान सेम है तो सेकंड स्पीसीज होगी, और x पॉजिटिव है तो y के दाईं तरफ। बाकी इतना टफ क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में नहीं पूछेगा, थोड़ा इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब x का मान पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो x की 6 में से कुछ भी घटाएंगे, घटने से वो वैल्यू x की 6 से कम हो जाएगी।
क्वेश्चन में हमें रूट चाहिए, हमने रूट कर दिया, तो एक्स की क्यूब का मान बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो एक्स की क्यूब प्लस लेंगे तो ये पॉजिटिव, एक्स की क्यूब माइनस लेंगे तो ये पॉजिटिव, क्योंकि एक्स की क्यूब का मान बड़ा है, दोनों ही कंडीशन में ये पॉजिटिव, आगे माइनस है तो ओवरऑल क्या हो गया, माइनस, ऋणात्मक। तो P के मान क्या प्राप्त हो रहे हैं, समान चिन्ह के, तो ये कौन सी स्पीसीज है, सेकंड स्पीसीज है। नेक्स्ट सेकंड, जब x का मान नेगेटिव हो, x का मान नेगेटिव है, x का मान नेगेटिव हो, अब नेगेटिव है, नेगेटिव होने से x की पावर 7 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, x की पावर 7 की वैल्यू नेगेटिव, तो x6 बराबर में x6, x6 के अंदर ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, प्लस, कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x6 से बड़ी, ये बड़ी हो जाएगी, हमें इस पे रूट अप्लाई करना पड़ेगा, रूट हमने इस पे अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू बड़ी होगी किससे, इससे, तो माइनस एक्स की क्यूब प्लस ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव, ज्यादा आपको इसे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस आप यही से आइडिया लगा लीजिए, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी, तो ये बीच में प्लस का निशान, एक बार ये पॉजिटिव देगा, आगे निशान माइनस का है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, और जब हम यहाँ नेगेटिव लेंगे इसके अंदर, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, तो दोनों चिन्ह विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत मान के हैं, तो कौन सी स्पीसीज होएगी, फर्स्ट स्पीसीज, और नेगेटिव है ये दायां पक्ष और ये बायां, तो नेगेटिव है तो y के बाईं ओर प्रथम जाति की स्पीसीज होगी। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है नोड, कसब और कॉन्जुगेट का। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सब कुछ इसके अंदर कवर कर सकूं, इन टॉपिक में से बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ये 3 क्लासेस देख लीजिए, नोड, कक्षप और कॉन्जुगेट की, क्वेश्चन आपको इनमें से बाहर नहीं मिलेगा। हो सकता है जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चन का एज इट इज आपको मिल जाए, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।